ये जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को चुनावी राज्य कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जनता को डबल इंजन सरकार के फायदे और इसके न होने के नुकसान गिनाने तथा रेवड़ी संस्कृति से आगाह करने का आह्वान किया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि जिस पार्टी की वारंटी ही समाप्त हो चुकी है तो उसकी गारंटी का क्या मतलब है। यहाँ लाखों भाजपा कार्यकर्ताओं को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए मोदी ने आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर पर पार्टी के प्रचार को मजबूत करने के लिए प्रेरित भी किया है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रिंग रोड बनाने की शुरुआत हो गई है। पहले चरण में बरेला मालेगांव के बीच 16 किलोमीटर लंबी रिंग रोड निर्माण शुरू किया गया है। निर्माण एजेंसी ने इस मार्ग को क्लियर करना शुरू कर दिया है ताकि निर्माण प्रारंभ हो सके। सड़क का निर्माण 24 माह में पूरा होगा। लगभग 480 करोड़ रुपए की लागत से यह सड़क बनाई जाएगी। 114 किलोमीटर लंबी रिंग रोड बनानी जानी है, जिसे अलग अलग चरण में बनाया जाना है। सभी के लिए निविदा जारी हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि बरेला से मालेगांव के बीच 16 किलोमीटर लंबी रिंग रोड के लिए 580 करोड़ रुपए का ठेका हरियाणा की जादू कंपनी को मिला है। रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी सेवा समाप्ति के आदेश को खारिज कर दिया। संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग ने 9 वर्ष यहां पे 2013 में नियुक्त 727 प्रशिक्षण अधिकारियों में से आराधना नाथ टिकेत वर्मा नियमों का पालन करने नहीं दिया ना हवाला देते हुए सेवा समाप्ति कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये 50% अधिकारी वे हैं जिन्होंने लंबे समय से पदोन्नत नहीं किए जाने पर पदोन्नति के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आईआईटी भिलाई का लोकार्पण अब जुलाई महीने में प्रस्तावित है। इसके लिए आईआईटी कैंपस में निर्मित भवनों की फिनिशिंग, सड़क निर्माण सहित अन्य कार्यों को 30 मई तक पूरा करने को कहा गया है। निर्माण कार्य मई महीने से पूरा होने की जून से आईआईटी को यह शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद जुलाई महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका लोकार्पण किया जाएगा। सोने के दाम में अब तक के सर्वोच्च स्तर पर बने हुए इस बीच डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड द्वारा जारी की गई स्वर्ण आयात कोटा पर सवाल खड़ा हो गया है। द इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन ने यूएई से विशेष एग्रीमेंट के तहत किए गए आयात करार के तहत भारतीय आयातकों को जारी कोटा निरस्त करने की मांग की है। एसोसिएशन ने प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए इसे फिक्स मैच बताया है। और आपको बता दें कि इसी तरह से पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत कम आयात शुल्क पर यूएई में सोना आयात करने की अनुमति 78 आयातकों को दी गई थी। ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन ने प्राइम मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन प्लान 67% तक महंगे कर दिए हैं। अब 1 महीने की प्राइम मेंबरशिप 120 रुपये और 3 महीने की मेंबरशिप 140 रुपये महंगी कर दी है। 1 महीने की मेंबरशिप के लिए अब 299 रुपये चुकाने होंगे। पहले 189 रुपये देने होते थे। वहीं 3 महीने की प्राइम मेंबरशिप के लिए 599 रुपये चुकाने होंगे। पहले इसके लिए 459 देने होते थे। एयरटेल ने 5 नए 5G प्रीपेड प्लान लॉन्च किए हैं। इन प्लान्स की कीमत 499 रुपये से लेकर 3359 रुपये तक है। इनमें आपको 5G हाई स्पीड डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। इन प्लान्स के साथ आपको और भी बेनिफिट मिलेंगे। हम आपको बता दें कि प्लान्स क्या है। इस प्लान्स में आपको बता दें कि वैलिडिटी 28 दिन की है। इसमें डेली 3 GB डेटा के साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 SMS सुविधा मिलती है। महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में अकाउंट खुलवाया है। स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में संसद मार्ग के मुख्य डाकघर में ये अकाउंट खोला है। यह महिलाओं के लिए स्पेशल स्कीम है। इसमें 7.5% सालाना ब्याज दिया जाए। इसमें कम से कम 1000 रुपये से लेकर अधिकतम 2 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है। इसमें 2 साल के लिए निवेश करना होता है। यहाँ बता दें पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई पर सियासत तेज हो गई है। रिहाई को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। इस बीच बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में बड़ा बयान दिया है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा बीजेपी का क्लियर कट स्टैंड हो गया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि कोई अपराधी हो, आतंकवादी हो या फिर उग्रवादी हो, हम किसी भी हालत में समझौता नहीं कर सकते हैं। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर किए गए सवाल के जवाब में सम्राट चौधरी ने कहा लालू प्रसाद यादव ने फंसाया, FIR फाड़कर फिर आनंद मोहन पर FIR करवाई। टाटा समूह की एयरलाइंस एयर इंडिया 1000 पायलटों की हायरिंग करने जा रही है। एयर इंडिया कैप्टन और ट्रेनर के पद पर हायरिंग करेगी। वर्ल्ड पायलट डे के मौके पर एयर इंडिया ने ये वैकेंसी निकाला है। टाटा समूह एयर इंडिया का विस्तार करने में जुटी, जिसके लिए नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर किया गया है, जो अब एयरलाइंस बड़े पैमाने पर पायलट की भर्ती करने जा रही है।
एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि ये दूसरी बार कृष्णैया की हत्या है। इस मामले में बिहार के आईएएस एसोसिएशन चुप है। उन्होंने पूछा कि क्या उस समय लालू यादव की सरकार नहीं थी, क्या उन्होंने उनकी पत्नी से मुलाकात नहीं की थी? अब कौन सा आईएएस अधिकारी बिहार में जान जोखिम में डालेगा? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के रोटी पलटने वाले बयान पर राजनीति गर्म हो गई है। शरद पवार के बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। सिंधे गुट का कहना है कि यह बयान अजित पवार को साइडलाइन करने का इशारा है। वहीं दूसरी तरफ अजित पवार की भी इस पर प्रतिक्रिया आ गई है। बता दें कि शरद पवार ने मुंबई में युवा मंथन कार्यक्रम के दौरान बोला था, किसी ने मुझे कहा कि रोटी सही समय पर पलटनी होती है। सूडान में बीते 12 दिनों से सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच जंग जारी है। ऐसे में बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है। इस बीच भारत सरकार ऑपरेशन कावेरी के तहत संकटग्रस्त सूडान से भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुटे हैं। बुधवार को 360 भारतीयों के पहले जत्थे के दिल्ली पहुंचने के बाद 246 भारतीयों के साथ भारतीय वायुसेना का एक और विमान गुरुवार को मुंबई पहुंचा। एक अधिकारी ने बताया कि विमान ने गुरुवार को सुबह लगभग 11 बजे सऊदी शहर जेद्दा से उड़ान भरी थी और यह दोपहर लगभग 3-3:30 बजे मुंबई पहुंचा है। कर्नाटक की विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ गई। इस बीच चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है और आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। अब कांग्रेस नेताओं ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह के कथित बयान के लिए पुलिस से शिकायत की है। इसमें कहा गया है कि बीजेपी की एक रैली में भड़काऊ बयान दिया गया और नफरत फैलाने की कोशिश हुई। इस रैली में कहा गया कि अगर आगामी चुनाव में उनकी पार्टी जीतती है तो कर्नाटक दंगों से पीड़ित होगा। कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के इरादे से ऐसा बयान दिया है। मौसम की आंख मिचौली जारी है। 21 और 22 अप्रैल को उत्तर भारत के राज्यों में बारिश के चलते मौसम सुहाना हुआ था। हालांकि उसके बाद फिर से सूरज की तपिश ने लोगों को परेशान कर दिया। तापमान भी 40 के पार चला गया था। इधर मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया उसके मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों तक देश भर के कई हिस्सों में बारिश के आसार बन रहे हैं। इस दौरान तापमान सामान्य से या सामान्य से कुछ डिग्री नीचे रह सकता है। मौसम विभाग द्वारा जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। कारण उनकी न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी गई है। दरअसल सीबीआई की एफआईआर मामले में सिसोदिया को गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। यहां सीबीआई ने कहा कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इस पर सिसोदिया की ओर से कहा गया है कि अब तक हमें चार्जशीट की नकल प्रति नहीं मिली, हमारा अधिकार है हमको से उसकी कॉपी मिले। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को चार्जशीट की कॉपी मनीष सिसोदिया को देने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सीएम हाउस के रिनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का दावा किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि क्या केजरीवाल को 8 लाख रुपए के पदों की जरूरत थी, क्या उन्हें 15 बाथरूम की जरूरत है। बीजेपी ने कहा है कि एक तरफ तो केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं, वहीं दूसरी तरफ रिनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के इन आरोपों पर पलटवार किया। आपने कहा कि बीजेपी पुलवामा और अडानी जैसे मुद्दे ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दा उठा रहा है, जबकि दिल्ली में ही पीएम हाउस बनाने में 500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार जहां चुनाव से पहले महंगाई राहत कैंप लगाकर जनता को राहत देने का दावा कर रही, वहीं दूसरी ओर बिजली उपभोक्ताओं पर फ्यूल सरचार्ज की मांग पड़ रही है। और जानकारी के मुताबिक राज्य में एक बार फिर बिजली के दाम बढ़ने वाले, जहां सरकार प्रदेश के उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज वसूलने की जा रही है, जिसके बाद आने वाले 3 महीनों तक घरों में बिजली का ज्यादा बिल आएगा। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब ई-रूपी को लॉन्च किया है तब से लोगों में इसको लेकर काफी उत्सुकता है। अब अनिल अंबानी की रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और यस बैंक ने पेमेंट तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस देश की ऐसी पहली कंपनी बन गई जो ई-रूपी से इंश्योरेंस प्रीमियम ले रही है। अनिल अंबानी की कंपनी ने इसके लिए यस बैंक से पार्टनरशिप भी की है। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी, अब उन्हें आलू की अच्छी कीमत मिल सकती है क्योंकि उत्तर प्रदेश के आलू अब विदेश भेजे जा रहे हैं। उद्यान कृषि विपणन और कृषि विदेश व्यापार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह उसके ऊपर मुहर लगा दी है। खास बात यह है कि आलू का निर्यात करने के लिए उद्यान कृषि विपणन और राज्य मंत्री ने लुलु ग्रुप को साथ साथ मिलाया है और अभी 2 कंटेनर आलू विदेश भेजा गया है। यदि यही सब कुछ अच्छा रहा तो आने वाले दिनों में आलू के कई और कंटेनर विदेश भेजे जाएंगे। यहाँ उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादकों ने सरकार की पहली तारीफ की है।
राजस्थान में कांग्रेस ने चुनावी तैयारी को लेकर कमर कस ली है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। सीएम गहलोत ने 24 अप्रैल को महंगाई राहत कैंप की शुरुआत की, जिसके बाद से वह राज्य भर में लगातार धुआंधार दौर कर रहे हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस इन कैंप की मदद से एक बड़े वोट बैंक तक सीधा पहुंचना चाहती है। वहीं इधर सचिन पायलट के अगला कदम को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। बीते दिनों वसुंधरा सरकार में हुए करप्शन के मामलों पर अनशन करने के बाद पायलट शांत है। हालांकि पायलट खेमे की ओर से दबाव की रणनीति लगातार अपनाई जा रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें, दरअसल सचिन पायलट के अनशन के बाद दिल्ली में अलाकमान स्तर पर कई दिन बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन कोई भी फैसला अभी तक नहीं पहुंचा है। वहीं सचिन पायलट ने अनशन के बाद लगातार 2 हफ्तों तक कोई एक्शन भी नहीं लेने की बात कही है। इस बीच प्रदेश के पायलट के कई नई पार्टी की चर्चाएं भी जोरों पर है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।